लोग यहाँ आए इसके लिए धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जयनगर एक अनुमंडलीय शहर है और यह स्कूल या विद्यालय, इसकी जो प्रेमिसेस है वो मार्केट से सुदूर भी है और यहाँ अधिकांश जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी ग्रामीण तबके से आ रहे हैं, ग्रामीण इलाके से आ रहे हैं। और इसके बावजूद भी यहाँ वो सारे फैसिलिटी उन बच्चों को दिया जा रहा है जो कि एक मल्टी जो सिटी है वहाँ और वहाँ के बच्चों को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ एक उच्च स्तरीय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब है। इसके साथ साथ ये लैब प्रायः वीक में 3 दिन इनको लैब कराया जा रहा है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें गेम फैसिलिटी है। इनमें से कई बच्चे तो ऐसे हैं जो कि गेम में भी उतना ही स्कूल को जो है वो मेडल और मोमेंटम दिला है और दूसरी ओर एकेडमिक भी उनका उतना ही एक्सेलेंस रहा। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले उन बच्चों के पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, उन सभी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना मार्गदर्शन उन्हें दिया और उन बच्चों को दोनों ही क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यदि हम कहें तो उनका गेम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा और दूसरा कि एकेडमिक एक्सेलेंस भी उतना ही अच्छा रहा। तो ये एक बहुत ही शानदार बात है कि दोनों को संतुलित करते हुए ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता इनके कदम चूमेंगे। इसमें यदि हम और अन्य सुविधाओं की बात करें तो यहाँ जो भी टीचर्स हैं वो सारे जो है वो अधिकांश पीजीटी टीचर्स हैं जो बच्चों के लेवल के साथ साथ और भी बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। तो ये भी उनके लिए अच्छा है ताकि उनके फ्यूचर में किसी भी प्रकार का कोई जो है वो हार्डल्स नहीं आए, किसी प्रकार की बाधाएं नहीं हों। हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं, अब इस सेशन में वर्क कर रहे हैं इंग्लिश स्पोकन की कि फ्लुएंसी इंग्लिश हो, बच्चों का रीडिंग राइटिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छा हो। तो इसके लिए भी हम लोग काफ़ी वर्क कर रहे हैं और आने वाले समय में मैं आशा करता हूं इससे भी बेहतर रिजल्ट आपको आपके शहर में और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। स्कूल को कितना प्रतिशत आया सर? स्कूल में 7 बच्चे हैं जो 90 एबव लाए हैं और सबसे अच्छी बात यह रही है कि जैसा कि एवरेज यदि जो लाए हैं वो अबाउट 150 स्टूडेंट है। तो ये किसी बच्चे के साथ साथ जो हमारे शिक्षक हैं उनके मार्गदर्शन का ही ये परिणाम नज़र आ रहा है। बस मैं तो यही कहूँगा अपने आप लोगों के माध्यम से, आने वाले दिनों में हम सारे पेरेंट्स को भी यही कहेंगे कि आपको और आप सब के दर्शकों को नमस्कार कहना चाहता हूं। और आज माउंट कार्मेल परिवार के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है क्योंकि हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं वो पूरे मधुबनी में अपना स्कूल का नाम रोशन किए हैं और परचम लहराए हैं। हमारे स्कूल में 94% संजना कुमारी को आया है जो हमारे स्कूल की टॉपर है और 90+ में 7 ऐसे ही बच्चे हैं। 92% श्वेता कौस्की जो कि सेकंड टॉपर है, एमडी अरशद जो कि थर्ड टॉपर है 91.5 और अविनाश कुमार मिश्रा 91.2%, आकृति चंद्रा 90.6%, अनुष्का राज 90%, साक्षी भारती 90%। इस तरह हमारे स्कूल के बच्चे ने एक अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है सीबीएसई के एग्जामिनेशन में। इसमें हर्ष की बात ये है कि इनमें जो हमारी बच्ची हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे कि मैथ में, जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि जब एग्ज़ाम चल रही थी तो लोग कहा करते थे कि मैथ में आईटी का क्वेश्चन इस बार दे दिया गया या बहुत हार्ड लेवल था। लेकिन हार्ड लेवल होने के कारण भी, इसके बावजूद भी हमारे स्कूल में 2 ऐसे बच्चे हैं जिसको 97 मार्क्स आया है आउट ऑफ 100। तो कितना भी हार्ड, जैसा कि कहा जाता है कि सफलता के लिए कोई रुकावट नहीं होती है, ये बच्चों ने उस चीज़ को सिद्ध किया। संस्कृत में 99 मार्क्स लाया है, हमारे स्कूल से हाईएस्ट है।
सोशल साइंस में 97 मार्क्स हाईएस्ट है, साइंस में भी 97, इंग्लिश में भी 97, हिंदी में भी 97। अगर आप ओवरऑल रिज़ल्ट को देखें तो हमारे स्कूल का जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो 99.8% है जो बच्चे पास किए हैं। और इसमें देखें कि अच्छे मार्क्स से ज़्यादा बच्चा पास किया है, जैसा कि 85 से 90% तक। इसमें 67 बच्चे हैं, 67 ऐसे बच्चे हैं जिसको 85 से 90% आया है, और 80 से 85% के बीच में 82 बच्चे हैं। तो हम लोग माउंट कार्मेल परिवार की ओर से इन सारे बच्चों के लिए शुभकामना है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और इसी तरह वो जहाँ भी जाएं स्कूल का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपना नाम रोशन करें। यही हम लोग की शुभकामना है हमारे बच्चों को। और उसमें माउंट कार्मेल स्कूल जयनगर जो कि 10+2 CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल है और इस इलाके का प्रसिद्ध स्कूल है। एज आई हैव सीन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गुड, although I have worked at so many places in India, but within the campus our director sir has given all the facilities to the students, and बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल है। बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे सर ने भी बताया कि 94% लाए हैं। बहुत सारे बच्चे मैथ्स जो कि हार्ड एंड डिफ़िकल्ट पेपर था, आफ्टर दैट 2 स्टूडेंट्स हैव गॉट 97 मार्क्स, तो क्रेडिट गोज टू देम। और इतनी ही नहीं, मेंस इस जयनगर जैसे एक अनुमंडलीय इलाका है, यहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही है बच्चों को, हमारा मेन मकसद है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी अमंग द स्टूडेंट्स एंड इम्पार्टिंग द बेस्ट नॉलेज। मार्क्स ही केवल सिक्योर करना ज़िंदगी का एम नहीं होता है। मार्क्स के साथ साथ वेदर दे आर एबल टू प्रूव देमसेल्फ इन ऑल ओवर इंडिया। तो हमने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 3 मेन मोटो पर ध्यान दिया है। हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, उनका मेन मोटो यही है कि एकेडमिक डेवलपमेंट इज़ द मेन थिंग, सेकेंड डिसिप्लिन अमोंग द स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर मेन मोटो, एंड थर्ड all the students should try to speak in English. It may be possible that initially they feel difficult, but in due course of time they will overcome their goal. So this is the main motto. मैं at last I want to say, जो बच्चे हमारे अच्छे किए हैं, जो मीडियम रेंज में भी किए हैं, सबको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ज़िंदगी के दौर में वो अच्छी से अच्छी मुकाम हासिल करें, यही उन बच्चों के लिए हमारी शुभकामना है। स्प्लेंडेड रिजल्ट के लिए हमारे स्कूल का जो इस बार का जो रिजल्ट्स आया है वो काबिल तारीफ़ तो है, जिसमें हमारे टीचर, हमारे डायरेक्टर्स, पूरी हमारे कोर टीम की जो है कंट्रीब्यूशन रही है। और हमारे सर ने पूरी डाटा तो आपको बताया ही है कि सबसे बड़ी बात होती है कि जो बच्चे जिस शहर से आते हैं तो वो किस क्वालिटी के बच्चे आ रहे हैं। वैसे टैलेंट तो हर एक घर में निकल सकता है, हर एक बच्चे में, लेकिन जिस परिवेश से निकल के बच्चे आए और उस बच्चे का ये बेहतर परफॉर्मेंस करना, ये हम लोग की टीम की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। और इसके लिए हार्दिक शुभकामना। और हमारे स्कूल के लिए इस रिजल्ट्स के लिए तो वेल डन होनी ही चाहिए, और इस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हम लोग और मेहनत करने की सोची जा रही है। हमारी टीम, हमारे टीचरों की टीम जो है ना, बेस्ट फैकल्टी है, और इस तरह का नेक्स्ट ईयर हम लोग और सोचते हैं कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारी हो।